जो बाहर जाके मेलोडी को मेलोडी चॉकलेट खिला सकते हैं, वो क्या बच्चों का अनशन नहीं तुड़वा सकते थे भाई? और मैं तभी इस अनशन से उठूंगी जब धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन आएगा। मैं तब तक अनशन पे रहूंगी। उसमें 22 बच्चों में से 15 पेरेंट्स हुए हैं जो बीजेपी के वोटर्स थे। उन्होंने खुद वहाँ अनशन पे आके कहा कि इस उंगली से हमने वोट डाला था और हमने इन हाथों से अपने बच्चों को दफनाया है, जलाया है। हम जिंदगी में कभी इस सरकार को वोट नहीं देंगे जो बिल्कुल गूंगी बैरी होगी, वो हमसे आके बात कर सकते। उनको बच्चों का कुछ नहीं पता। उनके हिसाब से तो यह है कि अगर धरना दोबारा हो, इस बार बच्चों को वहाँ बम लगा के शायद मार ही नहीं दो। बड़ी बात करें। मैं ये कह रही हूँ क्योंकि जिन्होंने सोनम वांगचुक को व्हाइट कपड़े में उठा लिया, वो कल को बच्चों को बम लगा के भी मार सकते हैं। तो इनका इसलिए चेकअप किया गया जिससे कि इनको चेक करते रहें, कोई अगर खतरा हो तो उसके लिए तैयार रहें। जिस तरह से नदीम भाई ने अभी रिपोर्ट बताई है, अभी तो खैर मैं सुबह से ही मैंने खाया नहीं था, कल रात खाना खाया था। वैसे अनशन मैंने 4 बजे से डिक्लेयर किया है, तो इनका कहना रिपोर्ट सही नहीं है अभी भी, पर मैं कंटिन्यू करूंगी क्योंकि मैंने 4 बजे से स्टार्ट किया। पर हाँ, मैंने डॉक्टर साहब रात से खाना नहीं खाया हुआ। दिल्ली में जंतर मंतर की घटना के बाद या यूँ कहा जाए लाठीचार्ज के बाद देश भर में विपक्षी नेताओं के घर पे हाउस अरेस्ट लगाया गया है सरकार ने। और हाल फिलहाल में हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव रुई अंजुम के आवास पर। हम अंदर की पिक्चर दिखाएंगे, तस्वीर दिखाएंगे और ये भी दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ पे विजय रुई अंजुम को हाउस अरेस्ट किया हुआ। ये वो पिक्चरें हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं रात के लगभग माने तो 10 बजने वाले हैं, 10:15 हो चुके हैं और 10:15 बजे भी पूरा यहाँ पे हजूम, पूरा रश है। रुई अंजुम बैठी हुई है बीच में, साथ में सामने एक बैनर देख सकते हैं। इस बैनर को भी हम आपको जो है पढ़ के सुनाने का प्रयास करेंगे और ये भी दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे कि इतनी रात में इतने लोग रुई अंजुम के साथ में बैठे हुए हैं जब वो हाउस अरेस्ट है। और यहाँ पे 2 कांस्टेबल भी हैं, एक महिला कांस्टेबल है, एक पुरुष कांस्टेबल है। ये हाउस अरेस्टिंग के लिए सरकार ने इनकी ड्यूटी लगाई हुई है और पिछले काफ़ी समय से यहाँ पे यह हाउस अरेस्ट है। लेकिन साथ साथ एक बैनर लगा है रुई अंजुम के साथ में, बाबा साहब की पिक्चर भी रखी हुई है, तिरंगा भी लगा है और बैनर को हम पढ़ के दिखाने का प्रयास करेंगे, सुनाने का। बैनर पे लिखा है जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज एवं बर्बरतापूर्ण के विरोध में श्रीमती रुई अंजुम जो प्रदेश सचिव है समाजवादी पार्टी को 3 दिन से हाउस अरेस्ट किया हुआ है। इसलिए वह भूख हड़ताल पर आज शाम यानी कि जो बीता हुए कुछ घंटे हैं, शाम के 4 बजे से आप अनशन पे बैठ गई हैं, भूख हड़ताल पे बैठ गई है। सहारनपुर में ये पहला मामला है कि समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव, समाजवादी पार्टी की एक कद्दावर नेता, समाजवादी पार्टी की बहुत सक्रिय नेता रुई अंजुम ने जंतर मंतर की घटना से अपना आप को जोड़ते हुए खुद को भूख हड़ताल पर बैठी है। इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि छात्रों पे जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ है, बर्बरता पूरा कार्रवाई की गई है, दिल्ली पुलिस के द्वारा लठियाया गया है, कैसे देखती हैं? और जब आप गांधीवादी परंपरा के अनुसार भूख हड़ताल पर बैठती है, इसका सरकार पे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या वास्तव में उन बच्चों को न्याय मिल पाएगा जो मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक जैसी घटना ना हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए और साथ साथ जो वहाँ पे बच्चों के साथ पिटाई की गई है, लठियाया गया है, उस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। रुई अंजुम जी हमारे साथ में है, आपका बहुत स्वागत है रुई अंजुम जी। मैं भी बैठ लेता हूँ आपके साथ में। आपने तो माला वाला डाली हुई आज, कुछ माला तो भैया ने हाथ में छिपो रखी है। लाओ दे दो यार हमारी माला, लीजिएगा अपनी माला अपने पास। शुक्रिया भैया जी हाउस अरेस्ट हैं आप, लगता है कि कुछ अपराध किया है विपक्षी नेताओं ने जो सबको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। अनुज भाई, माँ नहीं हो क्या? पहला क्वेश्चन ये होगा, माँ हूँ? नहीं, माँ है। हाँ। लेकिन माँ के साथ साथ क्या लगता है कोई अपराध किया है आपने जो मैंने ये कहा कि मैं इसलिए बैठी हूँ कि मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान की माँओं ने अपराध करा था, वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रही थी। और जंतर मंतर पे जैसे कि आप जानते हैं 21 तारीख को जैसे कि देखने को मिला, बच्चों को मारा गया है। और मेरे ख्याल से हर माँ के अंदर से बद्दुआ निकली होगी। जो राजा हैं वो तो शादीशुदा है नहीं, ना उनकी औलाद है, उन्हें तो बद्दुआ लगेगी नहीं। पर्सनल अटैक कर रहे हैं आप? मैं पर्सनल अटैक मैंने इसलिए किया, उन्हें दुख नहीं पता। हमने राजा अंधा बहरा चुन लिया है, उसे चोरों को पकड़ना चाहिए था, वो चोरों को नहीं पकड़ रहे, वो प्रजा और प्रजा के बच्चों को मार रहे हैं। पुलिस हमारे को रक्षा के लिए दी जाती है, पुलिस किसी का भी मन नहीं था अंदर से मारने का। नहीं, सुरक्षा तो मिल रही है आपको। विपक्ष नेताओं को, जो विरोधी नेता है, सबको सुरक्षा में रखा हुआ सरकार ने, तो आपको पूरे प्रोटेक्शन में रखा हुआ है। उन्होंने हमें, आपको मैं बता देती हूँ, आपने गले में माला पहन लिया, ऊपर लिखवा लिया बैनर पे कि हम तो भूख हड़ताल पे आ गए। मैंने आपको क्या कहा, मैं परसों बच्चों के लिए निकल रही थी जंतर मंतर के लिए। हमें वो दुख दर्द था। अगर आप एक माँ होने के नाते, मैं वहाँ नहीं जा सकती। मैंने वहाँ पे कोई
अपना राजनीतिक, ना तो टोपी लगा रखी थी ना गमछा लगा रखा था। मैं समाजवादी पार्टी से एक्टिव प्रदेश सचिव हूँ और काम करती हूँ। इन्होंने 3 दिन से मुझे बंद कर लिया है। एक आदमी को एक्सीडेंट हुआ, एक को अटैक आया। मैं इस शहर में ऐसा कुछ नहीं होता था जिसके मैं दुख सुख में नहीं होती थी। आज मैं घर के अंदर कह दूँ, बच्चों तक तो मैं जंतर मंतर तक बहुत दूर तक पहुँचती, मैं अपने शहर के दुख दर्द में नहीं हूँ। तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा तो जब सरकारी गूंगी बहरी है, मैं तो गूंगी बहरी नहीं हूँ। हाँ, उस चीज़ को मैं भूख हड़ताल के लिए आज मैं 4 बजे से बैठ गई हूँ कि शायद गूंगी बहरी सरकार को कुछ सुनाई दे। नहीं, आप कह रहे हैं कि सरकार गूंगी बहरी है और आप भूख हड़ताल पे हैं। गूंगा व्यक्ति ना तो बोल सकता है ना सुन सकता है और उससे आगे देखा कि देख भी नहीं सकता कई बार। क्या लगता है कि एक भूख हड़ताल सरकार के कानों तक आवाज जाएगी आपके भूख देखिए, हड़ताल उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिन्होंने बच्चों को, लड़कियों को टॉपलेस करके कल मारा है, उनके की? बड़ी आपने बात कह रहे हैं आप, बहुत बड़ी बहुत बात बड़ी कर बात कह रहे हैं। मैंने आपको मैं कह रहा हूँ इस तरह के जो चीजें सामने हैं आप मैं आपको जी वीडियो मैं क्या फोटोज दिखाऊंगी, मैं आपको वीडियो फोटोज दूंगी जो हमें अभी वायरल करने के लिए सोशल मना- मीडिया पे कुछ भी आया था कई बार मैडम? नहीं नहीं सर, आपने एक पुलिस वाले को डंडा मारते हुए देखा है, लड़की को कहाँ मारा है वो आपने भी देखा है। और ऐसा नहीं कि आपके दिल में दर्द नहीं हुआ आप कह रहे होगा। हैं कि टॉपलेस, टॉपलेस का मतलब तो हाँ, लड़के ने अपनी शर्ट पहनाई है, उस लड़के ने आके वो वीडियो डाली है, आप वीडियो देखिएगा। वो पुलिस भी कितनी बर्बरता। पुलिस ने ऐसा नहीं किया, मैं अभी आपको कह रही हूँ। पुलिस के रूप में आप गुंडे आरोप- लोग वहाँ आए थे, गुंडों के पास नेम प्लेट नहीं थी। मैं उनके भी फोटो दिखाऊंगी अगर आप मुझे ये श्योर कर दें कि वो बच्चे सच में पुलिस वाले थे, क्योंकि वो किसी ग्रुप से जुड़े हुए थे। और ये बहुत गलत बात है, उनको भी अंदर जाके दुख हुआ होगा। वैसे तो बेशरम होकर आए थे, पर उनकी माँ बहनों ने उनसे पूछा होगा कि अगर कल को हमें कोई रास्ते में ऐसे करेगा तो आप क्या करोगे। वो अभी सत्ता के नशे में चूर हैं। वो ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ नहीं होगा, कल को उनकी बहन बेटियों के साथ भी हो सकता है। नहीं, जो वहाँ पे हथियारबंद थे और जो वर्दीधारी नहीं थे, क्या लगते हैं वो गुंडे ही थे? वो 100% गुंडे थे, जिनको अपनी अपनी माँ बहनों की भी उनको फिक्र नहीं थी, दूसरे की भी माँ बेटियां थी, बहनें थी, जिस तरह से उन्होंने मारा है। तो मैं श्योर हूँ कि वो अपने घर की माँ बहन और बेटियों के साथ भी यही हरकत नहीं तो करते हैं। किसने बुलाए थे? आप समझ सकते हैं कौन ये खराब करना चाह रहा था माहौल। आप समझ सकते हैं ये माहौल कौन खराब करना चाहता है। ये आप बताएंगे ना? मैं आपको बता देती हूँ, आपने खुद देखा है 25 दिन से सोनम वांगचुक जी वहाँ बैठे थे, वो अनशन कर रहे थे। वो तो क्रिमिनल नहीं थे, वो तो गुंडे नहीं थे। उनको आप सफेद कपड़ा कफन की तरह 17 सेकंड में गायब कर देते हो। तो आप ये बताइए कि उनको किसने गायब कराया होगा? तो सत्ता पक्ष की पुलिस ने कराया। वो तो सरकार का मैजिक, वो तो मैजिक हुआ वहाँ पे। पर्दा डाला वो गायब। मैंने आपको यही तो कहा, जब सत्ता पक्ष कफन लाकर एक अच्छे खासे इंसान को गायब कर सकते हैं, तो लड़कियां थी, टॉपलेस करना या गलत जगह पार्ट में उनको मारना। देखिए माँ, मैं माँ हूँ, मेरी 12 साल की बेटी है। वो बेटी कल को मेरी भी, मैं उसको अपनी मान के चल रही हूँ, कल को मेरी बेटी भी पढ़ेगी, कल को उसके साथ कोई हादसा हो। 22 बच्चों ने सुसाइड किया अनुज भाई, 22 बच्चे, आप समझ सकते हैं। ये बड़ी घटना है। देखो किसी भी चीज़ का पेपर लीक होना, पेपर लीक होने का मतलब है कि आपने बहुत बड़ी तपस्या की है और जब आपको वो हम जाते हैं थोड़ा सा पौराणिक कथाओं की तरफ जाते हैं, जब आप बहुत लंबी तपस्या करते हैं तो भगवान आपको जो है वरदान देता है। ऐसे जब रिजल्ट आता है वो भी आपको कहने का परीक्षा फल के रूप में जो है आपके आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करता है। तो ऐसे में जब पता चलता है यार पेपर ही लीक हो गया तो बहुत बुरी गुजरती है उस बच्चे पे। और ये बच्चे वो हैं जो हैंड टू माउथ वाले बच्चे हैं, उनके परिवार भी हैंड टू माउथ वाला है। अनुज भाई, उसमें 22 बच्चों में से 15 पेरेंट्स हुए हैं जो बीजेपी के वोटर्स थे। उन्होंने खुद वहाँ अनशन पे आके कहा कि इस उंगली से हमने वोट डाला था और हमने इन हाथों से अपने बच्चों को दफनाया है, जलाया है। हम जिंदगी में कभी इस सरकार को वोट नहीं देंगे जो बिल्कुल गूंगी बहरी होगी। वो हमसे आके बात कर सकती थी। वो तो छोड़िए, आपने 21 तारीख को देखा होगा बच्चों को किस तरह से मारा गया। चलिए आप ये कह रहे हैं कि इसका कोई तथ्य नहीं या कोई प्रूफ नहीं आया कि लड़कियों को टॉपलेस किया गया है, मारा गया है, जबकि आप भी अंदर से जानते हैं। मेरी एक अपील है गोदी मीडिया से, आप अपने ऊपर से बहुत बड़ा एक वो हटा सकते हैं दाग। आपके भी बच्चे हैं, कल को आपके बच्चे भी पढ़ेंगे और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे उसलिए गए हुए हैं। कोई अपने उससे नहीं गया हुआ कि किसी समाजवादी पार्टी ने या कांग्रेस ने उन बच्चों को भेजा, वो दिल से गए हैं। 16 से 18 साल के बच्चे गए हैं, क्योंकि उनको पता है कल को पेपर लीक होगा, हमको भी यही फेस करना है। नहीं तो क्या लगता है कि जो है देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है अपनी बात रखने के लिए, जब देश का प्रधानमंत्री मन की बात कर सकते हैं तो वो बच्चे जो पीड़ित हैं, जो अपने मन की बात अपने प्रधानमंत्री से करना चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में जो दोष है, दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था नहीं चाहिए, हमें व्यवस्थित शिक्षा व्यवस्था चाहिए, हमें पेपर लीक नहीं चाहिए। और ऐसे में जो जिसके नेतृत्व में शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है उसका इस्तीफा होना चाहिए। क्या लगता है कि इस पर सुनवाई होगी, ये सब चीज़ें मांगे मानी जाएगी जो बच्चे मांग कर रहे हैं वहाँ पे? अनुज भाई, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया यहाँ के राजा के बारे में। अब तो मैं खैर उनको प्रधानमंत्री इसलिए नहीं कहूँगी, राजा ही नहीं है कहूँगी। प्रधानमंत्री, मैं देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था लोकतांत्रिक में वो है, पर मैं इसलिए नहीं मानूंगी जो बच्चों की नहीं सुन सकते। इसलिए नहीं मानेंगे आप अनशन पे बैठे फूल माला पहने हुए? जो बाहर जाके मेलोडी को मेलोडी चॉकलेट खिला सकते हैं, वो क्या बच्चों का अनशन नहीं तुड़वा सकते थे भाई? आप एक महिला को मेलोडी चॉकलेट का, मेलोडी कंपनी का एक बहुत बड़ा वो करिया है पूरे हिंदुस्तान में, आप कहीं पर उनको इशारे से कुछ दिखा रहे हैं कुछ, तो बच्चों को ये दिखा दो बेटा तुम्हारा नीट का पेपर कैंसिल हुआ था, हम दोबारा करा देंगे। कुछ तो करें। मन की बात तो नोटबंदी करने आ जाते हैं।
वो हर चीज़ करना आ जाते हैं, कोरोना में बोलना आ जाते हैं। तो क्या वो बच्चों को एक आगे एक लाइव पे कह नहीं सकते थे बच्चों आप घर चले जाओ हम कुछ करेंगे? पर वो मेलोडी के साथ मेलोडी खाकर खुश हैं। उनको बच्चों का कुछ नहीं पता। उनके हिसाब से तो यह है कि अगर धरना दोबारा हो इस बार बच्चों को वहाँ बम लगा के वो शायद मार ही ना दो। बड़ी बात कर रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ क्योंकि जिन्होंने सोनम वांगचुक को व्हाइट कपड़े में उठा लिया वो कल को बच्चों को बम लगा के भी मार अच्छा, सकता एक है। बात बताइए रोहित जी, आप जिस प्रकार से जो है राहुल गांधी वहाँ पे धरने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए गए थे, विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं पूरे भारत के राहुल गांधी जी पीएम हाउस पे गए थे, साथ साथ जो है अखिलेश यादव जो आपके नेता है, राष्ट्रीय नेता हैं, वो भी वहाँ पे अपनी बात कहने के लिए, बच्चों को समर्थन देने के लिए गए थे। जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक वहाँ पे उनके साथ रवैया किया गया है, उनको घसीटा गया है, राहुल गांधी के मुंह से ब्लड तक आया, तो क्या देखते हैं कि देश का जो विपक्ष है आयो अपनी बात भी नहीं कह पा रहा है? मैंने आपसे वही कहा अनुज भाई, 21 तारीख को राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और अखिलेश यादव जी सदन में थे, सदन में उनकी बात नहीं सुनी गई। तो 21 तारीख को डिम्पल जी रास्ते में गई। डिम्पल जी ने आपने खुद देखा होगा माँ का रोल अपनाया था। उस दिन वो सांसद नहीं थी, उन्होंने पानी पिलाया, बच्चों के पैसों से मदद की, जिन बच्चों का घुटन हो रही थी उनके कपड़े भी बटन खोले। उसके बाद जब देखा कि डिम्पल जी के भी हाथ पे चोट आ गई, तो जेंट्स होने के नाते देखिए राहुल गांधी भी ठीक है, उनके अपनी औलाद नहीं है, लेकिन उनको वो दर्द है। तो वो प्रधानमंत्री के आगे, अपने घर के आगे, जब सदन में नहीं सुनी जा रही थी तो प्रधानमंत्री के आवाज के आगे गए थे। आप खुद सोच सकते हैं राहुल गांधी किस परिवार से हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ का राजा अच्छा है, राजा ने राहुल गांधी पे ऐसा अटैक कराया, उनके नाक से खून आया। वो पूरे पुलिस स्टेशन तक एक पाँव नंगे पाँव गए, एक बार एक पाँव में जूता पहन के गए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को वो घसीट के ले गए। आपने भी फिर एक घंटे में देखा पूरी समाजवादी पार्टी सड़कों पे थी और एक घंटे में उन्होंने उनको वापस छोड़ दिया था। अभी आप जो अनशन पे बैठे हैं, आपने बैनर पे लिखा है कि आज शाम के 4 बजे से हम अनशन पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। आप बैठ गई हैं, क्या लगता है कि इसका एक लिमिट समय आपने रखा है कि मुझे उस समय अनशन खोलना है? क्या रखा है कि जो है इसमें मुझे इतने समय के बीच में खाना खाना है? क्या रखा है कि जो है आपने कुछ व्यवस्था की है कि मुझे अनशन इसलिए करना है या इस व्यवस्था में करना है? अनुज भाई, मैं बच्चों की वजह से बैठी हूँ। जब तक बच्चे खुश नहीं होंगे, बच्चों की बेइज्जती बहुत हुई है, सरकार को बच्चों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, लड़कियों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। बलात्कार होते थे, आपने पिछली बार भी बाइट ली थी, वो आपने तो देखा था कि ये नहीं कह सकते थे दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी वो, दुर्भाग्यपूर्ण घटना। किसने क्या किया? 32 लोग 5 दिनों में, 32 लोगों ने 5 दिनों में उस बच्ची का रेप किया था। लेकिन यहाँ तो सरकार ने लाइव दिखाया कि लड़कियों को कहाँ कहाँ मारा गया है। तो ये उन्हीं की पार्टी के गुंडे हैं। अगर ये रेप करते तो इनको माला से इज्जत मिलती। अब इन्होंने डंडो अंदर बच्चियों के घुसाए, इनको अब भी माला और इनको नेता ही बनाया जाएगा। कल को आप देखना इनमें से 1-2 MLA MP आपको दिखेगा। तो मैं यही कह सकती हूँ, देखिए बच्चों का मामला जो गुंडे है वो MLA MP सदन में जाएंगे, MP मिलेंगे, सदन में जाएंगे, ये आपको दिखेंगे। आप तो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। मैं कह रही हूँ क्योंकि मैं माँ हूँ अनुज भाई, मुझे बहुत दुख हुआ है। और आज अगर मैं भूख हड़ताल पे बैठी हूँ, मैं दिल से नहीं बैठी अपने, इन लोगों ने मुझे अंदर कैद कर लिया। जंतर मंतर पे मैं एक ट्रक लेके पानी खाने का और जूस का ही तो ले जा रही थी, वो आपने रोक दिया। अगर मैं जिस दिन खुलूंगी तब भी मैं जाऊंगी बच्चों के पास। सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे उन बच्चों को जो एक लड़ाई लड़ रहे हैं व्यवस्था के खिलाफ? उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, जिन 22 बच्चों ने सुसाइड किया है, मोदी जी को उनके माँ बाप से माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, वो राजा हैं, वो धर्मेंद्र प्रधान का अभी तक भी वो रेजिग्नेशन नहीं ले पा रहे। तो आप खुद सोच लीजिए, राजा खुद चाह रहा है कि ये चलता रहे। अगर वो 2 मिनट में आगे अपील कर दें, उसका रेजिग्नेशन ले ले, तो ये अनशन अभी खत्म हो जाएगा। माँ बाप खुश हो जाएंगे। श्रद्धांजलि आप माँ बाप को क्या दे रहे हो उन बच्चों की? एक मेरा ये है, और दूसरा धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन होना चाहिए। तीसरा, जो भी एजुकेशन मिनिस्टर हो वो एजुकेटेड हो, एक पढ़ा लिखा हो, जिसको पता हो कि पेपर्स कैसे होते हैं, लीक कैसे नहीं होता है, ये सब उनको पता होना चाहिए। एक रोहित जी, एक सवाल है, ये सोशल मीडिया पे ऐसे चल रहा है कि ये उसमें 2 लोगों का नाम आया है कि एक को चाइना सपोर्ट कर रहा है, एक को अमेरिका सपोर्ट कर रहे हैं। शायद आप मेरी बात को समझ पा रहा होगा। क्या लगता है कि GNG के रूप में जो धरना प्रदर्शन दिल्ली जंतर मंतर पे किया जा रहा है, विदेशी ताकतें यहाँ पे अव्यवस्था फैलाना चाह रही हैं, उस अव्यवस्था को विपक्ष सपोर्ट कर रहा है? अनुज भाई, ये बच्चों का धरना, सवाल आपकी तरफ है ये बच्चों का धरना है। आप वीडियोस खुद देखे, मैंने क्या कहा। गोदी मीडिया अगर ये कहने लग जाए, आप तो खैर निष्पक्ष सबकी करते हैं, गोदी मीडिया अगर सच दिखाए, सामने वो निष्पक्ष है, जो सामने नहीं है वो कहने की अगर गोदी मीडिया सच में दिखाए, कल एक ऑटो वाले ने, जो बेचारा रोज की दिहाड़ी करता है, पहले उसने ऑटो वाले का पैसा दिया, 500 रुपये बचे थे, उसने 500 रुपये के बच्चों के लिए नमकीन बिस्किट ले गया कि ये मेरी आमदनी थी। वहाँ वो लोग पहुँच रहे हैं, जैसे हम जैसे कोई भी XYZ यहाँ लोग हैं, वो ब्लिंकिट से खाना भिजवा रहे हैं। वहाँ ऐसी कोई ताकत नहीं है, वो कोई ऐसा धरना नहीं है। सब बच्चे अपने लिए बैठे हैं और हम सब परेशान हैं कि बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ है। बच्चों पे लाठीचार्ज अनुज भाई नहीं होना चाहिए था। और मैं तभी इस अनशन से उठूंगी जब धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन आएगा। मैं तब तक अनशन पे रहूंगी। चुनाव होने वाले हैं 2027 के, उत्तर प्रदेश में भी है और तमाम जगह भी हमारे बराबर उत्तराखंड में भी चुनाव होने वाले हैं। क्या लगता है कि दिल्ली के जंतर मंतर से बड़ा फर्क पड़ेगा चुनाव पर?
देखिए बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं पड़ा तो आपको भी पता है कि 4000 ईवीएम जला दी थी। ईवीएम का कमाल 27 में भी आपको देखने को मिलेगा। मैं यही कह सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं ठीक कुछ। ना ईवीएम पे? हाँ, ईवीएम पे मेरी यही राय है कि अगर ईवीएम चलेगी और राजा अगर धर्मेंद्र जैसे आदमी को रिजाइन नहीं करा सकते, तो मेरे ख्याल से वो किसी की भी नहीं सुन रहे हैं। आप खुद सोचिए, राहुल गांधी कैसे परिवार के, उनके नाक से खून है। डिम्पल यादव जी के हाथ पे अटैक हुआ है। तो मुझे खैर यकीन तो है नहीं, पर मुझे पूरा उम्मीद है कि ये आंदोलन बड़ा रूप लेगा और ये सरकार भी गिरेगी और सरकार में बदलाव आएगा। आपने रोई अंजुम जी को सुना और धरने पर बैठे हुए साथ साथ कह रहे हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, बच्चों की बात नहीं सुनी जाएगी, अनशन नहीं तोड़ने की, भूख हड़ताल जारी रहेगी। साथ साथ बच्चों को रिलीफ मिलना चाहिए। जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई है, लठिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, उन बच्चों को बेहद शर्मनाक है। और साथ साथ कह रहे हैं कि ये घटना चुनाव पे भी फर्क डालेगी और कहने की एक बदलाव लाने का पूरा प्रयास करेगी। आपने बात की, चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जी।